Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia ma'am। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखिए, सेबी की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को टू रेगुलेट एंड कंट्रोल फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, यानी सिक्योरिटीज़ मार्केट के को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इट एक्ट एज अ वॉच डॉग ओवर सिक्योरिटीज मार्केट। ये क्या करता है? एक वॉच डॉग, निगरानी रखने के लिए बनाया गया है इसको सिक्योरिटीज मार्केट पे, कि सिक्योरिटीज मार्केट में कोई मैल फंक्शनिंग तो नहीं हो रही, कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट तो नहीं हो रहा, इसलिए सेबी को बनाया गया। आगे देखिए, इनिशियली इट वाज इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शंस। स्टार्टिंग में क्या था? ये इनइफेक्टिव हुआ इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन। स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने में स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा सा ये इनइफेक्टिव रहा, मतलब नहीं कर पाया ये कंट्रोल, इसलिए इन 1992 इट वाज गिवन लीगल स्टेटस और स्टैच्यूटरी पावर। इसलिए इसको फिर 1992 में लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। और किस एक्ट के अंदर किया गया इसको लीगल स्टेटस प्रोवाइड? सेबी एक्ट 1992 के अंडर। ठीक है, क्या प्रोवाइड किया गया? स्टैच्यूटरी पावर प्रोवाइड की गई। नाउ इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। इसलिए अब ये क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी है, having separate legal existence and perpetual succession under SEBI Act 1992। इसलिए अब एक कॉर्पोरेट बॉडी बन चुकी है ये, क्योंकि स्टैच्यूटरी पावर इसको मिल गई है 1990 एक्ट, सेबी के एक्ट के अंतर्गत, और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस हो गई है इसकी, एंड परपेचुअल सक्सेशन बन गया है अंडर सेबी एक्ट 1992 के अंडर। ठीक है, किस लिए बनाया गया? इसको सिक्योरिटीज़ मार्केट के ऊपर ध्यान रखने के लिए, एक निगरानी रखने के लिए बनाया गया। लेकिन ये स्टार्टिंग में ये काम करने में, रेगुलेशन करने में और कंट्रोल करने में सिक्योरिटी मार्केट को इनइफेक्टिव रहा। इसलिए क्या किया गया? 1992 में इसको सेबी एक्ट 1992 के अंडर क्या कर दिया गया? स्टैच्यूटरी पावर प्रोवाइड कर दी गई, और फिर उससे क्या हो गया? इसको एक कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया गया, जिससे क्या हुआ? ये ताकि अच्छे से सिक्योरिटीज मार्केट को ध्यान में रख के कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अब आगे देखिए, रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी क्यों बनाया गया? क्या रीजन था इसको बनाने के पीछे? देखिए, स्टॉक मार्केट डीलिंग्स वर ग्रोइंग, मतलब स्टॉक मार्केट की डीलिंग्स बढ़ती जा रही थी। ठीक है, स्टार्टिंग में जब स्टॉक मार्केट में डीलिंग, परचेज और सेल्स सिक्योरिटीज़ का बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से, लेकिन स्टॉक मार्केट में डीलिंग तो बढ़ती जा रही थी, बट लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस आल्सो स्टार्टेड इन इट। बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एक्ट्स, मैल प्रैक्टिसेस इसके अंदर बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए एग्जांपल्स दे रखा है कौन कौन सी मैल प्रैक्टिसेस बढ़ गई थी। अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू पे नई अनऑफिशियल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रीमियम चार्ज करना, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ देना। ठीक है, ऐसे ही वो इनसाइडर ट्रेडिंग चल गई थी। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जो अपने ही अंदर के एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक वो कोई भी हो सकता है, हमारा डायरेक्टर वगैरह, हमारे प्रमोटर वगैरह, वो उनको सबसे ज़्यादा हमारी डीप इंफॉर्मेशन का पता होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो हो गए इनसाइडर। कौन हो गए? इनसाइडर। और वो अगर हमारे शेयर्स को बाय कर लें तो उनके पास क्या हो जाती है? उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो उसमें से अपने लिए प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये भी एक फ्रॉडुलेंट एक्ट है।
ठीक है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज बढ़ गई थी जब स्टॉक मार्केट में डीलिंग स्टार्ट हो गई, ग्रो हो गई। ठीक है। इस टाइप की जो एक्टिविटीज को रोकने के लिए, इन पे चेक लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन एक्टिविटीज को क्या बनाया गया, ये रीजन था कि एस्टेब्लिशमेंट हुई सेबी की। ठीक है, आगे देखिए। ड्यू टू दिस पीपल स्टार्टेड लूजिंग कॉन्फिडेंस इन स्टॉक एक्सचेंज। जब स्टॉक एक्सचेंज के होते हुए इतनी सारी मैल प्रैक्टिसेस बढ़ गई थी, फ्रॉडुलेंट एक्ट्स बढ़ गए थे, तो लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि इसमें तो फ्रॉड ही बहुत होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं जाना चाहिए हमें। ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, पीपल को वो स्टार्ट करने लगे लूज कॉन्फिडेंस इन स्टॉक एक्सचेंज। देन गवर्नमेंट डिसाइडेड, फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू सेटअप अ रेगुलेटरी बॉडी की। रेगुलेटरी बॉडी जो उनके ऊपर क्या लगाए, प्रोटेक्शन लगाए, उनके ऊपर कंट्रोल लगाए। ऐसी एक बॉडी बना दी, गवर्नमेंट बॉडी बना दी, जिसका नाम रखा गया सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज पर क्या लगाती है, कंट्रोल लगाती है और देखती है कहीं कोई मिसलीडिंग वर्क तो नहीं हो रहा। ठीक है, आगे देखिए। पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। भाई रोल क्या है सेबी का, क्या करती है, क्या पर्पस है इसका। मेन पर्पस ऑफ सेबीज आर एज फॉलोज। 1, टू कीप चेक ऑन मैल प्रैक्टिस। देखो मेन फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इसका रीजन ही क्या था बनने का, इसका रीजन ही ये था कि मैल प्रैक्टिस और फ्रॉड को चेक करना, उसके ऊपर लगाम लगाना। ठीक है, तो फर्स्ट तो यही रोल हो गया इसका, टू कीप चेक ऑन मैल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड। दूसरा, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं पर्सन्स, उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना ताकि उसको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है। थर्ड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स। देखो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस सिक्योरिटी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या, कौन प्रोवाइड करता है, सेबी सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है ताकि वो किसी गलत शेयर्स में डीलिंग ना कर ले। ठीक है, तो मेन पर्पस और रोल तो ये हो गया सेबी का। अब देखिए ये क्या देखा है, सेटअप टू मीट द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप। 3 ग्रुप की नीड को मीटअप करने के लिए इसे बनाया गया। वो कौन कौन से 3 ग्रुप हैं, 1 है इशूअर, दूसरा है इंटरमीडियरीज और थर्ड वन इज इन्वेस्टर्स। इशूअर यानी जिसके शेयर्स एनलिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसकी शेयर्स का वो सेल और परचेज किया जाएगा आगे। ठीक है। इशूअर उनको क्या करता है, ये प्रोवाइड दैम ए मार्केट टू रेज फंड इजिली। उनको देखो जिसको इशू करने हैं अपने शेयर्स, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या कर, सेबी क्या कर रहा है, उनको एक मार्केट दे रहा है अपने फंड को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कैपिटल इंक्रीज करने के लिए। सेबी क्या प्रोवाइड करता है, उनको मार्केट प्रोवाइड करता है। और जो इंटरमीडियरीज यानी कि जो सेल और परचेज के काम को करवाते हैं बीच के बंदे, ब्रोकर वगैरह, उनके लिए क्या करता है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ कम्पिटिटिव प्रोफेशन मार्केट। उनके लिए एक प्रोफेशन मार्केट, कम्पिटिटिव प्रोफेशन मार्केट का निर्माण करता है। और इन्वेस्टर्स के लिए क्या करता है, इन्वेस्टर्स के लिए हमने पढ़ लिया है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है उनको, यही काम है। तो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं जिनके लिए जिनकी ये नीड्स को मीट करता है, 1 इज इश्यूअर, अनदर 1 इज इंटरमीडियरीज एंड थर्ड 1 इज इन्वेस्टर्स। ठीक है, आगे देखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। देखिए सेबी को बनाने का उद्देश्य क्या था, किस लिए ये बनाया गया था, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, इट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की हर एक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है ताकि कहीं कोई कुछ गलत काम ना हो। ठीक है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है कि इन्वेस्टर्स को जो भी इंटरेस्ट मिलना है, जो भी बेनिफिट मिलना है वो उनको मिले।
जो उनका राइट अधिकार बनता है वो उनको मिले, ठीक है। थर्ड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज उनको प्रोवाइड करना। फोर्थ वन, प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस, मेन तो यही होगा कि फ्रॉड और मैल प्रैक्टिसेस को कम करना है, ठीक है। और फिफ्थ वन इज टू मेक अ मार्केट प्लेस वेयर इश्यूअर कैन रेज फंड्स इन एन ईजी एंड फेयर वे, एक ऐसा मार्केट का निर्माण करना जहां पर जो भी इश्यूअर है यानी जो कंपनी है जो अपने शेयर इशू कर रही है वो अपने फंड ईजिली रेज कर सकें इन एन ईजी एंड फेयर मैनर, एक बिल्कुल ही सरल और आसान तरीके से क्या कर सकें, अपने फंड्स को रेज कर सकें। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए इसके। अब देखिए मेन है फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन, अनदर वन इज डेवलपमेंटल फंक्शन और थर्ड वन इज रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम प्रोटेक्टिव फंक्शन। कौन कौन से प्रोटेक्टिव फंक्शन है? प्रोटेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड? इन्वेस्टर्स को करता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड, और मैल प्रैक्टिसेस को रोकता है। ये हमने बात कर ली है। अब देखते हैं इसके अंदर दे क्या रखा है। देखिए प्रोटेक्शन फंक्शन, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना एंड प्रोवाइड सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है किसी सिक्योरिटी में उसको क्या करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना। तो फर्स्ट देखिए चेक्स ऑन प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या होता है? देखिए प्राइस रिगिंग इज अ मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी फॉर इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। क्या करना है? प्राइस रिगिंग होता है प्राइस का मैनिपुलेशन करना, कि ज़्यादा प्राइस में इशू कर देना, कम प्राइस में इशू कर देना, मतलब फ्रॉडुलेंट एक्ट करने के लिए प्राइस को ऊपर नीचे करना, मैनिपुलेशन करना प्राइस का, प्राइस रिगिंग कहलाता है। तो अगर प्राइस रिगिंग होगी तो कौन एक्सप्लॉइट होएगा? इन्वेस्टर्स। कौन होंगे? इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचेगा इससे, ठीक है, प्राइस रिगिंग से। तो सेबी क्या करती है? सेबी prohibits such kind of practices because it can cheat and डिफ्रॉड इन्वेस्टर्स। ये क्या करती हैं? चीट करती हैं और डिफ्रॉड करती है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो था प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग मतलब प्राइस के रिगार्डिंग क्या करना, मैनिपुलेशन करके इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट करना, उनके साथ चीटिंग करना। ये सब चीज़ को क्या करता है? सेबी चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, या पहले बताया था ना मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। अब देखिए पहले इनसाइडर को 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग में कि हु इज इनसाइडर, इनसाइडर है कौन है, ठीक है। और दूसरा है व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। और अब क्वेश्चन आए तो कि इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या। पहले हम पढ़ते हैं हु इज इनसाइडर, कौन है इनसाइडर। एनी पर्सन विद कंपनी, कंपनी के साथ कोई भी पर्सन लाइक डायरेक्टर और प्रमोटर कोई भी, हु हैज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कंपनी की सेंसिटिव डीप से डीप इंफॉर्मेशन जिसके पास, बंदे के पास है, विच कैन अफेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरिटीज के प्राइस को इफेक्ट कर सकती है। सपोज कीजिए कोई डायरेक्टर और प्रमोटर है, उसे सारी कंपनी की क्या पता है, इंफॉर्मेशन पता है डीप से डीप। अब उसे ये पता है कि कंपनी क्या है, उछाल में जाने वाली है, यानी कि इसके शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो इसलिए वो शेयर खरीद लेता है। तो ये क्या है, वो क्या कर रहा है, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहा है, इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, या आप अपने पर्सनल प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हो। तो सेबी इस पे क्या करता है, चेक लगाता है। अब आगे देखिए, व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? व्हेन इनसाइडर यूज दिस इंफॉर्मेशन, और जब ये इनके पास जो डीप इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मेक पर्सनल प्रॉफिट, खुद का पर्सनल प्रॉफिट कमाता है उससे, देन सेबी कीप स्ट्रिक्ट चेक
when insider buy securities and टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, क्या करती है, स्ट्रिक्ट चेक लगाती है जब सिक्योरिटीज बाय कर लेता है इनसाइडर, एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, और इनसाइडर ट्रेडिंग जो है उस पर क्या करता है, सेबी स्ट्रिक्ट चेक लगाता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। ठीक है, आगे है prohibits unfair trade practices. Fraudulent act like to provide misleading statement in prospectus to cheat investors. देखिए कई टाइप के फ्रॉडुलेंट एक्ट लाइक जैसे कि प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डाल देना, जिससे किस लिए डाली है आपने वो प्रोस्पेक्टस में, ताकि इन्वेस्टर्स को आप चीट कर सको, उनको ल्योर कर सको कि आप हमारे पास आओ, हमारे शेयर्स परचेज कर लो। ठीक है, ऐसा फ्रॉडुलेंट एक्ट करना, प्रोस्पेक्टस में कुछ मिस स्टेटमेंट डाल देना जान करके। तो इन चीज़ों से, इन गलत चीज़ों से, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से एजुकेट इन्वेस्टर्स रिलेटेड टू डीलिंग इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज़ के अंदर डील करने के लिए इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है। इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग के केस को अच्छे से क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंड इम्पोज फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, और उन पर फाइन, अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है तो उस पर क्या करते हैं, फाइन लगाते हैं, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट, जेल की सजा देते हैं। ठीक है, ये हो गए कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन, 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन थे। आगे हैं डेवलपमेंटल फंक्शन। देखिए डेवलपमेंटल फंक्शन developmental function performed by SEBI to promote and develop activities in stock exchange, stock exchange की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए और डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट फंक्शन किए जाते हैं सेबी के द्वारा। देखिए फर्स्ट वन इज प्रमोट ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, जो भी ब्रोकर सब ब्रोकर्स हैं इनकी ट्रेनिंग को प्रमोट करना। दूसरा कंडक्ट रिसर्च, रिसर्च कंडक्ट करना, एंड पब्लिशेज इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिश करना जो सारी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या हो, यूजफुल हो। ये क्या हो गए, 2 डेवलपमेंटल फंक्शन हो गए, क्या, ट्रेनिंग कर देना इंटरमीडिएरीज को, और क्या करना, रिसर्च कंडक्ट करना, और इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश करना। ठीक है, आगे है रेगुलेटरी फंक्शन, तीसरे आ गए रेगुलेटरी फंक्शन, परफॉर्म टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना ताकि कुछ गलत ना हो, उसके अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट ना हो, कोई मैल प्रैक्टिसेस ना हो। फर्स्ट फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन को फ्रेम करना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। ठीक है, ये करना। सेकंड रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, भाई स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, इनको क्या करना, रजिस्टर करना। ठीक है, आगे रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड कोलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, क्या करना, रजिस्टर एंड रेगुलेट करना वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड की वर्किंग को, एंड कोलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, और जो भी कोलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है उनको रजिस्टर करना और रेगुलेट करना। रेगुलेट टेक ओवर ऑफ कंपनी, कोई भी कंपनी की अगर टेक ओवर होती है तो उसको रेगुलेट करना। कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इंक्वायरीज बार बार कंडक्ट करते रहना कि स्टॉक एक्सचेंज में बार बार इंक्वायरी पोर्शन में जाके इंक्वायरी करना, एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और टाइम टू टाइम कंडक्ट करना ऑडिट को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ताकि कोई भी मैल प्रैक्टिसेस या फिर फ्रॉडुलेंट एक्ट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ना हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो सेबी के ऊपर था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, सेबी की इंट्रोडक्शन पढ़ी। ठीक है, कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ, कब ये एक कॉरपोरेट बॉडी बना, रीजंस क्यों बना, सेबी क्यों बनाया गया, उसके रीजंस पढ़े हमने। पर्पस या रोल पढ़ा सेबी का हमने। 3 जो ग्रुप्स हैं जिनकी नीड्स को मीट करने के लिए इसे बनाया गया, वो 3 ग्रुप पढ़े इसके अंदर हमने। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कि सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर इसके कुछ फंक्शंस पढ़े, 3 प्रॉपर मेन फंक्शंस थे, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन एंड
एंड रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। और प्रोटेक्टिव फंक्शंस में आगे 3 पढ़े, चेक्स ऑन प्राइस रिगिंग, प्रोहिबिटेड इनसाइडर ट्रेडिंग, और कुछ प्रोहिबिट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और डेवलपमेंटल में 2 पढ़े, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिसर्च कंडक्ट करना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में फ्रेम रूल्स और रेगुलेशन बनाना, रजिस्टर करवाना स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर वगैरह को, ठीक है। टेक ओवर ऑफ कंपनी को रेगुलेट करना, और स्टॉक एक्सचेंज में टाइम टू टाइम ऑडिट करवाना और इंक्वायरीज कंडक्ट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट्स।